अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिमाद वसीम ने वापस आने का ऐलान तो कर दिया है, फैसला कर लिया है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं, सवारी साहब को डिटेल से बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पीसीबी को कोई नया कोच नहीं मिल रहा, कोई आने को राजी नहीं है। यानी कि पीसीबी के ये हालात हैं कि फॉरेन कोचेस से बातें की जा रही हैं। कल मैंने आपको गैरी क्रिस्टन का बताया, आज उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वाटसन जो है वो हमें इनकार करके वापस चले गए, डायरन समी हमें इनकार करके वापस चले गए। तो अब एक और नया नाम जिससे पीसीबी ने रब्ता किया है, और वो कौन है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा आपको बताएंगे कि एक बड़ी लीग आईपीएल शुरू हो चुकी है, आज पहला मैच खेला जा रहा है, उसके अंदर क्या तब्दीलियां आई हैं, उस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन हिमाद वसीम की। तो हिमाद वसीम इस टाइम जो है वो सोने का अंडा बना हुआ है और वो अपनी मनमानियां करने को बिल्कुल जो है वो तैयार है। और हुआ क्या है जी, दोबारा शहनशाह की तरफ से रब्ता किया गया, दोबारा पीसीबी की तरफ से रब्ता किया गया कि भाई आ जाओ, और उनको बाकायदा बुलाया गया है, उनसे बातचीत की गई है। लेकिन हिमाद वसीम ने दो शर्तें रखी हैं। अब दो शर्तें क्या है, देखिए वो दोनों शर्तें बड़ी अजीब है। चले एक पे कुछ कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरी शर्त है वो सबसे ज्यादा अजीब है। अब पहली शर्त क्या है जी उनकी, पहली शर्त यह है कि मुझे कैटेगरी ए में रखा जाएगा। अब उससे कोई बताए कि भाई कैटेगरी ए में उसको रखा जाता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। आप तो टेस्ट मैच खेलते नहीं, आपको किस तरह से जो है वो ए कैटेगरी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि बात वही है कानून भी हमारे घर के और जज भी हमारे घर के, तो कुछ पॉसिबिलिटी थी कि जी हो सकता है कि चले कैटेगरी ए दे दें अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, या ऑलराउंडर होने की वजह से, या कहीं वैसे ही टेस्ट स्क्वाड में अनाउंसमेंट कर देंगे, खिलाएंगे नहीं, लेके नहीं जाएंगे, एंड टाइम के ऊपर जो है वो कोई रोना धोना डाल लेंगे। लेकिन इमाद वसीम की तरफ से पहली शर्त ये बड़ी स्ट्रिक्टली आई है कि जी मुझे आपने कैटेगरी ए के अंदर रखा है। अब दूसरी शर्त क्या है, वो उससे भी अजीब है। वो ये है कि पीसीबी ने ये कहा था कि भाई हम आपको एक साल में 2 से ज्यादा लीग्स नहीं खेलने देंगे। इमाद वसीम ने दूसरी शर्त ये रखी है कि मैं जब भी इंटरनेशनल लीग कोई भी खेलने जाऊंगा तो मुझे पीसीबी रोकेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो तो है ही है, मुझ हिमाद वसीम पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और मैं जब चाहूंगा जोन सी लीग चाहूंगा वो खेलने के लिए निकल जाऊंगा। अब ये दो शर्तें रखी हैं, दोनों शर्तें नाकाबिल कबूल हैं। पीसीबी इसके ऊपर आता है या नहीं आता, ये बड़ा सवालिया निशान है। अगर पीसीबी आ जाता है, देखिए बाकी प्लेयर्स खराब होंगे, बाकी प्लेयर्स उनको खराब करेंगे, और ये फिर उनका हक है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप सबको बराबर रखें। एक तरफ तो मोहसिन नकवी साहब ने आज ये स्टेटमेंट दी है कि जी आप मेरी सिफारिश भी ना माने, अगर मैं किसी को कुछ कहता हूं कि ये कर दे, इसको रख ले, इसको खिला ले, तो अब ना माने, मेरी सिफारिश भी ना माने। तो फिर इमाद वसीम का ऐसी पोजीशन के अंदर आना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल नजर आ रहा है। उसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरी खबर है हमें कोच नहीं मिल रहा, ये बड़े रोले हैं। हमने अपनों को भी कह दिया है कि जी हम शादी बाहर करेंगे, और बाहर वाले मान नहीं रहे। तो पहले हमने वाटसन से खाया, फिर हमने डैरन सेमी से खाया, फिर हमने गैरी क्रिस्टन जो है वहां गए, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई उसने नहीं आना, ये आपकी भूल है कि वो आएगा। उसे आईपीएल इतना देर है, आप उसको सारी जिंदगी नहीं दे सकते जितना वो एक आईपीएल से ले जाता है। तो उसने भी आज इनकार कर दिया। उसने भी कहा भाई जी मेरी यहाँ से ना छुट्टी करवाओ, मेहरबानी करो, और बंदा देखो। तो आईपीएल से भी मुझे निकलवाओगे, और वहां भी मुझे 6 महीने बाद तुम लोगों ने कहना है कि नहीं भाई जी अब हमें पसंद नहीं आया। तो अब जो एक और नया नाम आ रहा है, बड़ा नाम, वो कौन है, वो है मैथ्यू हेडन। आपको पता है कि पिछले साल भी वर्ल्ड कप के पहले जो है वो मैथ्यू हेडन को लाया गया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई थी पाकिस्तान टीम की। तो अब दोबारा एक वो है मैथ्यू हेडन, एक माइक हैसन है। ये दो बंदे ऐसे हैं जिनके साथ दोबारा जो है वो कुछ रब्ता किया गया, दोबारा से मुराद के उनके बाद जो है उनसे रब्ता किया गया, और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे जो जाती तौर पे ख्वाहिश है वो ये है कि मैथ्यू हेडन अगर आ जाते हैं तो उनमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो बड़े लॉयल होते हैं, और दूसरा वो ये पॉलिटिक्स वगैरह और ये इधर की लीग उधर की लीग के अंदर जो है वो नहीं पढ़ते। उनका जो फोकस होता है वो बस स्पेसिफिक जो उनका है एरिया, उसके अंदर उनका होगा, फोकस होगा, और वो बस टाइम पूरा किया, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, शो करवाई, और वापस चले जाए। तो अब देखते हैं कि पीसीबी को कोई और मिलता है या नहीं मिलता। वरना पीसीबी की अगर देखी जाए तो इंटरनेशनल कोचेस के चक्कर में अभी तक जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन मसला ये है कि हम समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इवन कि वो हमारा जो है वो पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम जहां तक क्रिकेट फैंस हैं, हम क्रिकेट की हमेशा जो है वो इज्जत करेंगे और हमेशा उसको पसंद करेंगे। तो आईपीएल शुरू हो चुका है जी, आज उसका पहला मैच है।
चेन्नई सुपर किंग जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब ये दो टीमें हैं, आज आपस में ये टकरा रही हैं, आज इनका पहला मैच है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि देखिए लास्ट ईयर आरसीबी के जो कैप्टन थे वो विराट कोहली थे, और चेन्नई सुपर किंग के जो कैप्टन थे वो एमएस धोनी थे। यानी कि एमएस धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, ये तीन को कैप्टन जो हैं अब नहीं रहे। तो आईपीएल का स्पेशली जो पहली पिक्चर सारे कप्तानों के साथ ली गई, उसके ऊपर भी काफी मायूसी हुई लोगों को कि वहां पे कोई भी ऐसा इंडियन बड़ा नाम जो है उसके अंदर नहीं था। जिस तरह लास्ट ईयर था, कोहली था, धोनी था, शर्मा था, तो इस बार जो है वो नहीं है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, और ये पहली बार ऐसा है कि एमएस धोनी जो है वो एज अ कैप्टन चेन्नई सुपर किंग को लीड नहीं कर रहे। वो वाहिद बंदा है जिसने 5 बार टाइटल अपनी टीम को जितवाया है, और ये डेफिनेटली बड़े एहसास की बात। और हम हमेशा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी बात करते हैं कि एमएस धोनी जो है, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका जो एक माइंड सेट था, माइंड लेवल था गेम का, वो एक अलग लेवल था। उन्होंने हमेशा विकेट के पीछे से जो है वो बैट्समैन को बड़ा तंग किया, और अपने बॉलर्स को, अपने फील्डर्स को जो है वो हमेशा साथ लेकर चले। तो अब आईपीएल का आज पहला मैच शुरू हो चुका है, और अब आपके ख्याल में पहला मैच कौन जीतेगा, ये आपने सबसे पहले हमें जरूर बताना है। और ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।